चल बुजुर्ग बुजुर्ग हाउ भी कर रही है कहीं पीछे पे पीछे बस बुजुर्ग हाँ बस हाँ भाई आते के मन देखो मान साहब बरोबर नहीं माशाल्लाह अरे वो खाली निकलना चाहिए आपको लगेगा सब गुड रिजल्ट चलो ओके पहले थोड़ा शादी फ्रेंड्स जब सेल्फी लेंगे हमारे अरे एक बार पूछो Yes, sir. Asik. Senior bukan ya? Yeah. Chan. Lagi. Terap ya, ya. Bisa. चलो हाँ ये खोलो रे ऐसे 15 दिन से सिखाया नहीं चाहिए जाना इलेक्शन सीट सा भेजने के बाद तुम सभी कोना कौन तुम्हें कुछ सीना चाहिए आज तो होटल मेरी भैया भैया तो चल भाई हां भाई का है चलो बस दूसरा बोल रहा
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ? सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद में आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हर धर्म के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो समझकर बीजेपी को दूर कर कर कांग्रेस को लाए हैं। वो एनआर क्षेत्र रहे या चामराज क्षेत्र रहे, चामराजपेट रहे, ये चीज़ नहीं है। पूरे कर्नाटक के हर धर्म के आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए तो कौमीवादी पार्टी है वो बीजेपी, उसको दूर किए है और जेडीएस बीजेपी का दूसरा रूप कहने वाली उसको भी दूर कर कर समझदारी से ये बार मतदान चलाए हैं। हर धर्म वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ दिलो जान से। जिस हल्के में जो है बहुत सारे आपकी मेहनत रही वो किस तरह रही और आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने भी जो है मिलजुल कर एक साथ जो है बड़ी ताकत बनाई, उसमें आपका क्या किरदार रहा? हमारे चामराजपेट के अंदर सबसे पहले चामराजपेट का कहना चाहता हूँ। हमारे चामराजपेट के अंदर अल्लाह के फजल से जमीर भाई का भी दबदबा है, हमारा भी है। उसके साथ जेडीएस से बीजेपी से जो लोग ये श्रीधर बोल के 30 साल वर्ल्ड बैंक बीजेपी के, कभी भी इनका हमारा कभी वो 36 का कगड़ा था। इन लोग को पूरा अल्लाह ताला ने दिलों में डालकर रहम देकर ऐसे 50 से 60 ताकत हमारे जोड़ में जुड़ने के बाद वो 50 से 60 हज़ार लीडिंग आए। पहले तो 30,000 चिल्लर था, अब 50,000 लीडिंग आने की वजह है ये सभी लोग जो जेडीएस से बीजेपी से बन्नी राजन पूरे बीजेपी से बहुत लोग आए और जेडीएस के बेंगलुरु सिटी जनरल सेक्रेटरी राजन बोल के इनकी भी अच्छी सी ताकत है। अच्छा ये राजन बोल के इन्हों भी हमारे साथ आ गए। ऐसे जितने भी हैं नारायण स्वामी कारपोरेटर है, राजन्ना है, शिवन्ना, ये जितने भी लोग हमारे पास मोहन पूरे लोग, वासु मोहन, ये सभी लोग जुड़ने से, चंद्रना नाम है स्टडी चंद्रना, ये पूरे लोग जुड़ने से हमारी हर ताकत बढ़ गई चामराजपेट के अंदर। ये अकेला मैं नहीं हूँ, पूरे जिम्मेदार हर धर्म के लोगों भी जो बड़े एशिया के थे, गैर मुस्लिम हिंदू धर्म के थे, एससी लोग थे, हिंदू धर्म के, क्रिश्चियन के, जो बिशप ने आकर आशीर्वाद किए हैं, बिशप साहब ने उस आशीर्वाद से आज तक खड़े नहीं। इसलिए हम 50 से और थोड़ा ज्यादा 25,000 होना था। पोलिंग का परसेंटेज कई को कम हुआ बोले तो ये इंक्वायरी की है, ये कार्ड लेके आओ वो कार्ड डिले कराने के वास्ते ये भी चाल चले, ये भी बीजेपी की हरकत थी। इसलिए हमारे 20-25 हज़ार कम हो गए, नहीं तो 80-90 हज़ार की लीडिंग थी हमारी। बात करेंगे शहर मैसूर से एनआर हल्के की, तो यहाँ पर भी जो है आपके चाहने वाले बड़ी मेहनत करें और अखबार में भी जो है आपके तस्वीर के साथ जो है मुबारकबाद आती हुई देखें। जी जी, वार्ड नंबर 33 कारपोरेटर बशीर अहमद और पंडू और अब्बास, बाद में हमारे हाजी साहब, जुबेर भाई, ऐसे हर पूरे सर्कल फ्रेंड्स, बाबू भाई है, ये एनआर क्षेत्र के लोग जो जिम्मेदार हैं पूरे सोच समझकर अच्छा काम किए। नहीं तो इधर एनआर में सेठ साहब को हराने की साजिश थी, लेकिन अच्छे से अच्छा काम करे बोले तो सेठ साहब का नाम इंशाल्लाह ता क़यामत तक ये कर्नाटक के इतिहास में रहेगा। इसलिए बोले तो सेठ साहब को मैं बचपन से देख रहा हूँ। सेठ साहब एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलमानों की शान कहलाते थे, शान कहलाते थे। वो सिलम बोर्ड के अंदर जो ये घर बना कर दिए, वो घर में हर घर में आज भी फोटो बाकी है उनकी। उसके बाद किसी की फोटो देखे सिलम रमेश की, रमेश साहब एस रमेश बोलते हैं, उनकी देखा मैं, मेरे बचपन की बात बोल रहा हूँ। उनकी फोटो देखने के बाद 530 को एक घर मेरे वार्ड को लेके आया तो मेरी फोटो भी लगा के आया। इसलिए जमीर भाई को बोला हाउसिंग बोर्ड सिलम बोर्ड लेंगे तो पूरे कर्नाटक के अंदर हर साल 5 लाख घर बनाएंगे, 50,000 सेट दिए तो गरीबों का भला होता है। आए हैं कुछ ना कुछ करके जाएंगे। कणा में कहावत है, समाजिक ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಬೇಕು। कणा में कहावत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर धर्म वाले के पूरे कर्नाटक के अंदर जो ये बार मोदी बार बार आ गए, अमित शाह बार बार आ गए, उनकी साजिश कुछ भी नहीं चली। आज जिसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ईडी सीबीआई डराना धमकाना ये सभी बंद होता है थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। 24 के अंदर पूरे थर्ड फ्रेंड मिलकर सरकार बनाएंगे, ये उम्मीद रखता हूं मैं हिंदुस्तान। ये हाईकमांड पार्टी का आदेश है, इंशाल्लाह 1-2 ओवर में आ जाएगा। तो आप हमें बताइए, हम हमारी जुबान से बोलना अच्छी बात नहीं है जी। मुबारकबाद। हमारे जितने भी मैसूर शहर हो या पूरे कर्नाटक में जितने लोगों ने मेहनत कर कर जो है इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा है, उनको जो है आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि इसको जो है बरकरार रखते हुए ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारें? नहीं, बरकरार रखना हुकूमत का काम है। हुकूमत आने के बाद हुकूमत जिस हिसाब से 5 साल जो सिद्धरामैया जी ने अच्छे से अच्छा काम किया है, ऐसा जो 5 स्कीमें छोड़े हैं
उसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह कम से कम आने वाले फिर 5 सालों में इसी कांग्रेस सरकार रहेगी कर्नाटक के अंदर, इतना कहना चाहता हूँ। जी मैसूर बशीर अहमद साहब, जिस तरह शहर बेंगलुरु से जो है मैसूर का फासला तय करते हुए जनाब अल्ताफ साहब जो है आपकी रिहाइश यहाँ पर पहुंचे हैं, आप किस तरह इस्तकबाल किया और आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एलआर के नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं 20-25 साल से कभी भी अल्ताफ साहब को कोई खुशी होती है तो पहले बेंगलुरु से निकलकर मैसूर आते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उनकी दरिया दिली है कि वो छोटे भाई के घर कभी भी आते हैं, यहाँ पर आकर वो खुशखबरी हमें देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम भाग दौड़ करके 15-20 दिन से थक गए थे, वो भी 1 दिन 2 दिन आराम करने के लिए मैसूर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि अल्ताफ साहब ने बताया आने वाले दिनों में 24 में जो भी होने वाला, ये मैसूर जो कर्नाटका से एक मैसेज दे दिया है पब्लिक को, 1 करोड़ 30 लाख आवाम को, अब 130 करोड़ की आवाम को ये मैसेज है कर्नाटका से। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर या भरपूर सरकार होगी या अलग होगी, हमारी सरकार होगी इंशाल्लाह। जैसे कि मैसेज इस बार हम पूरे इकट्ठा होकर 6.5 करोड़ आवाम जो मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को जो ताकतवर पार्टियों को दी है, ऐसी और वापस हम जाकर ये आने वाले 2024 के अंदर इकट्ठा होकर हम करेंगे तो काम इंशाल्लाह फिर से एक बार हमारी सरकार सेंट्रल में बनकर जो अवाम को जो बेदारगी है, जो लोग बेजार है पार्टी से, उसको कार्ड को भिड़काने का काम इंशाल्लाह यहाँ की अवाम करेगी। 130 करोड़ जो अवाम है वो करने का काम करेगी इंशाल्लाह। इस बार कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन आने वाला है, इसमें आपकी क्या तैयारियां हैं और आप जो है किस तरह मेहनत कर लोगों को अवाम को अपनी तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं अफसर साहब, जो पोलिंग हुई है हमारी वार्ड के अंदर है, हमें क्या भी बोलने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बूथ पड़े थे वो जाके एक बार चेक कर लिया तो अब इंशाल्लाह मालूम हो जाता है। इलेक्शन को नॉमिनेशन कर को कहीं और जाके दूसरे वार्डों में हमारे भाइयों को दोस्तों को जिता लगाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारी वार्ड में इंशाल्लाह भरपूर जो 5225 वोट दिए हैं, एचडीपी को उसमें 800 वोट दिए हैं, वो भी वोट जाया नहीं होगा। इस बार हमारे कोई आएगा इंशाल्लाह। आप आगे यही तकरीर मेरे को वीडियो करके आप पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उनके ताल्लुक से एनआर क्षेत्र वालों को मुबारक की बात देना चाहता हूँ। जैसा शेर है मैसूर, वैसा अजीत सेठ साहब शेर के जैसा थे। और उसके बाद मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद कौम और मिलत का कोई काम कर रहे हैं तो विजिट जमीर अहमद खान कर रहे हैं। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई जीत कर है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, कौम और मिलत का काम नहीं करे तो ताक़यामत में पकड़े जाएंगे। आज अधिकार रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कुछ भी काम जो कौम और मिलत का रहता है, कौम बोले तो हमारे लोग हैं, मिलत बोले तो पूरे धर्म के लोग हैं, इनको सबको साथ में लेके चलना मेरी आजिज़ाना गुजारिश है। हुक्म नहीं है, मैं क्या रहे अल्ताफ वैसा बोले समझने की बात नहीं है। जो जिसको भी मौका देगा अल्लाह हिसाब पूछेगा उसको, ये हिसाब से बचना है आखिरत से। बोले तो हर धर्म को साथ में लेके इंसानियत का काम करेंगे तो सबसे बड़ा अच्छा काम रहेगा दुनिया के अंदर। जैसा कि हमारे विजिट जमीर अहमद खान साहब हर मामले में 4% का मामला आया तो कोई आगे नहीं बढ़े, इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। अपने एमएलए जो भी मुस्लिम भाई लोग हैं, 4% का मसला था, सुप्रीम कोर्ट को जाके जो उसको रोका गया, ऐसे सभी मिलकर करें। एक आदमी करने की बात नहीं, सभी मिलकर हिस्सा ले सकते हैं। तो इतनी बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मेहनत सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, शांति से अमन से जो फैसला दिया गया है उन जजों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें योगदान रहा विजिट जमीर अहमद खान साहब का। अगर नहीं तो कर्नाटक का छोटा मिनी अयोध्या बनाने वाले थे वो लोग। वो मेरे पास पेपर भी मांगते तो एक रिपोर्ट हो गया, वो देता हूँ आपको आर्टिकल। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसर भाई, जो मैसूर बशीर साहब से जो सवाल करे वार्ड के अंदर आने वाले इलेक्शन, जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है, उसमें जो सवाल किए वो मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। आदमी और काम को देखकर उम्मत वोट देती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आपको जो वार्ड नंबर 30 के अंदर जो काम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। पहले तो 60 से 70% काम हुआ था, अब तो लगभग 90 से 95% काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बरसात पड़ने से पहले कीड़े भी मौजूद होते हैं, बरसात के बाद भी थोड़े कीड़े मौजूद होते हैं। वो इलेक्शन भी वैसे ही है, जिस तरीके से बारिश आना जरूरी है, वैसे इलेक्शन आने के दौरान में आजू बाजू के पार्टियां भी खड़ा होना जरूरी है। जितने सामने से दुश्मन भारी पड़ेंगे, वैसा इलेक्शन में जीतने का मजा भी वैसा ही आएगा। वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, पहले से आपको वार्ड में बेहतरीन काम हो चुका है।
आदमी को देखकर और वार्ड को देखकर आदमी वोट खुद ब खुद देने लग जाएगा, ना कि हम घरे घरे जाके बोलना जरूरी नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इंशाल्लाह मैसूर बशीर ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।